पिछले 2 दशकों में पूरे विश्व की ऊर्जा आपूर्ति में सौर ऊर्जा का योगदान काफी बढ़ गया है। इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि सोलर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल बिजली कैसे पैदा करते हैं। धरती पर सूरज की ऊर्जा सबसे प्रचुर मात्रा में और बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध होने वाली ऊर्जा है। इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें धरती पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले एक और तत्व की मदद लेनी पड़ती है, बालू। बालू का सोलर सेल में प्रयोग करने के लिए उसे 99.999% शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टलों में बदलना पड़ता है। ऐसा करने के लिए, जैसा कि यहां दिखाया गया है, बालू को एक जटिल शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक सिलिकॉन को गैसीय सिलिकॉन के यौगिक रूप में बदला जाता है। फिर उच्च शुद्धता वाले पॉलीक्रिस्टलीन सिलिकॉन प्राप्त करने के लिए इसे हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है। सिलिकॉन के इन टुकड़ों को फिर से आकार दिया जाता है और बहुत ही पतली पट्टियों जैसी फांकों में बदल दिया जाता है, जिसे सिलिकॉन वेफर्स कहते हैं। सिलिकॉन वेफर फोटोवोल्टेइक सेल के हृदय की तरह होता है। जब हम सिलिकॉन के अणुओं का विश्लेषण करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो अपनी आजादी खो देते हैं। उसी तरह सिलिकॉन की संरचना में इलेक्ट्रॉन्स भी गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इस अध्ययन को आसान बनाने के लिए आइए सिलिकॉन क्रिस्टलों की 2D संरचना पर विचार करते हैं। मान लेते हैं कि 5 संयोजक वाले फास्फोरस अणुओं को इसमें इंजेक्ट किया गया है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र है। इस संरचना में जब इलेक्ट्रॉन्स पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो वे मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। आइए इस प्रकार की सामग्री का उपयोग करके एक बहुत ही आसान सोलर सेल बनाने की कोशिश करते हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन ऊर्जा मिल जाएगी और वे गति के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की ये गति अव्यवस्थित होती है। ये लोड के माध्यम से किसी करंट में परिवर्तित नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की एक समान दिशा में गति के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है। ड्राइविंग फोर्स पैदा करने का एक आसान और व्यावहारिक तरीका पीएन जंक्शन है। आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन ड्राइविंग फोर्स कैसे पैदा करता है। एन टाइप डोपिंग की तरह ही अगर आप शुद्ध सिलिकॉन में बोरॉन के 3 संयोजक वाले इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करेंगे तो हर अणु में एक छिद्र हो जाएगा। इसे पी टाइप डोपिंग कहते हैं। अगर इन 2 तरह की मिश्रित सामग्रियों को एक साथ जोड़ते हैं तो एन की ओर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी क्षेत्र में चले जाएंगे और वहां पर उपलब्ध छिद्रों को भर देंगे। इस तरह एक डिप्लेशन रीजन या रिक्ति क्षेत्र बन जाएगा जहां पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या छिद्र नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के जगह बदलने के कारण एन की ओर की सीमा पर थोड़ा सकारात्मक आवेश का क्षेत्र बन जाता है और पी की ओर नकारात्मक आवेश का क्षेत्र बन जाता है। इन आवेशों के बीच निश्चित रूप से एक विद्युतीय क्षेत्र बन जाएगा। ये विद्युतीय क्षेत्र आवश्यक ड्राइविंग फोर्स पैदा करता है। आइए विस्तार से देखते हैं। जब पीएन जंक्शन पर प्रकाश पड़ता है तो कुछ बड़ा ही रोचक घटित होता है। प्रकाश पीवी सेल के एन क्षेत्र पर पड़ता है और ये भीतर जाकर डिप्लेशन रीजन पर पहुंच जाता है। डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन और छिद्रों के जोड़े बनाने के लिए फोटॉन ऊर्जा पर्याप्त होती है। डिप्लेशन रीजन में मौजूद विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन्स और छिद्रों को डिप्लेशन रीजन के बाहर भेजता है। हम यहां देखते हैं कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स और पी क्षेत्र में छिद्रों की सघनता इतनी अधिक हो जाती है कि उनके बीच काफी अंतर पैदा हो जाता है। जैसे ही हम इन क्षेत्रों के बीच कोई लोड जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लोड के माध्यम से प्रवाहित होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपना परिपथ पूरा करने के बाद फिर से पी क्षेत्र के छिद्रों से जुड़ जाएंगे। इस तरह सोलर सेल लगातार डायरेक्ट करंट प्रदान करती है। एक विशेष सोलर सेल में आप देख सकते हैं कि ऊपरी एन परत बहुत ही पतली होती है और भारी मात्रा में डोप की हुई होती है, जबकि पी परत मोटी होती है और बहुत कम डोप की हुई होती है। सेल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ डिप्लेशन रीजन की रचना को देखिए। आप गौर करेंगे कि यहाँ डिप्लेशन रीजन की मोटाई पिछली स्थिति की तुलना में काफी अधिक है। इसका मतलब है कि प्रकाश पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन और छिद्र के जोड़े पिछली स्थिति की तुलना में अधिक व्यापक क्षेत्र में बने हैं। परिणाम स्वरूप पीवी सेल द्वारा अधिक करंट पैदा किया जाता है। ऊपरी परत के पतले होने का एक और फायदा यह है कि प्रकाश की ऊर्जा अधिक मात्रा में डिप्लेशन रीजन तक पहुंच पाती है। आइए अब सोलर पैनल की संरचना का विश्लेषण करते हैं।
आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल में अलग अलग परतें हैं। उनमें से एक सेलों से युक्त परत है। आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि इन पीवी सेल्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। फिंगर से होकर गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बस बार्स में इकट्ठे हो जाते हैं। इस सेल की ऊपरी नकारात्मक सतह अगली सेल की उल्टी सतह से तांबे की पट्टियों द्वारा जुड़ी होती है। इससे यहां सीरीज कनेक्शन बनता है। जब आप इन सीरीज में जुड़ी हुई सेल्स को दूसरी सेल सीरीज के समांतर जोड़ते हैं तो सोलर पैनल बन जाता है। एक अकेली पीवी सेल करीब 0.5 वोल्टेज पैदा करती है। सीरीज कॉम्बिनेशन और सेल्स का समांतर कनेक्शन करंट और वोल्टेज की मात्रा को उपयोगी सीमा तक बढ़ा देता है। सेल के दोनों तरफ ईवीए चादर की परत सेल को झटकों, कंपनों, नमी और धूल से बचाती है। दो अलग अलग तरीके के दिखने वाले सोलर पैनल क्यों होते हैं? ऐसा आंतरिक क्रिस्टलीय जाली की संरचना के कारण होता है। पॉलीक्रिस्टलीन सोलर पैनल में कई क्रिस्टल रैंडम तरीके से लगाए गए होते हैं। अगर सिलिकॉन क्रिस्टलों की रासायनिक प्रक्रिया को एक कदम आगे बढ़ाया जाए तो पॉलीक्रिस्टलीन सेल मोनोक्रिस्टलीन सेल बन जाएगी। हालांकि दोनों के संचालन का सिद्धांत एक ही है, पर मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स उच्च विद्युत चालकता देती है। मोनोक्रिस्टलीन सेल में अनूठा अष्टकोणीय आकार बिना कोई बर्बादी किए अधिक प्रभावी तरीके से सेल के क्षेत्र का उपयोग करता है। लेकिन मोनोक्रिस्टलीन सेलों की लागत अधिक होती है और इसलिए इनका प्रयोग अधिक व्यापक रूप से नहीं किया जाता है। पीवी सेल की लागत बहुत कम होते हुए भी कुल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में सोलर फोटोवोल्टिक का योगदान केवल 1.3% ही है। इसका मुख्य कारण इसकी पूंजी लागत और सोलर फोटोवोल्टिक की कार्यक्षमता सीमित होना है, जो परंपरागत ऊर्जा विकल्पों से मेल नहीं खाती है। घरों की छतों पर लगे सोलर पैनलों की बैटरी की मदद से ऊर्जा संग्रहित करने का विकल्प होता है और सोलर चार्ज के लिए नियंत्रक लगे होते हैं। लेकिन सोलर बिजली संयंत्र के लिए आवश्यक भारी संग्रहण क्षमता बनाना संभव नहीं है। इसलिए सामान्य तौर पर वे इलेक्ट्रिक ग्रिड प्रणाली से जुड़े होते हैं, उसी तरह जैसे परंपरागत विद्युत संयंत्र के आउटपुट जुड़े होते हैं। पावर इन्वर्टरों की मदद से डीसी करंट को एसी में बदला जाता है और ग्रिड को भेज दिया जाता है। कृपया लर्न इंजीनियरिंग की एजुकेशनल गतिविधियों का patreon.com पर जाकर सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।